तो आदिकाल खत्म हो गया है और भक्ति काल में कृष्ण भक्ति काव्य आज का टॉपिक है। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? छात्र को ये दिक्कत कई बार होता है छात्रों को कि 125 प्रश्नों में या 100 अलग अलग एग्जामों में जो होते हैं वहाँ पे गलत सही नहीं है ऐसे शब्दों को अगर नज़रअंदाज करते हैं तो एक दो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा इसको मार्क कर दें, चिन्ह लगा दें, गोला कर दें, घेर दें इसको। जो गलत है या विपरीत असत्य है, सत्य नहीं है, ऐसे शब्द जब आ जाए तो ठीक ना। तो सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, ये सही नहीं है। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध नहीं मानते हैं। जैसे सूरदास ही हो गए और सूरदास श्याम सुंदरदास ही हो गए, इनको जन्मांध नहीं मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, सही है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, यानी कि वल्लभाचार्य जो सूरदास के गुरु थे। प्रभु हौ सब पति तन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहवो जग, यह निशान नीत बाजा। ये सूरदास की पंक्ति है, ये भी सही है। आप ये सभी जाने चाहे ना जाने, लेकिन यहाँ पे जन्मांध वाले में आप कन्फर्म थे। यहाँ पे देखिए भाव प्रकाश हरिराय की रचना है, निज वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। इसके आधार पर सूरदास को जन्मांध माना गया है। लेकिन राधा और कृष्ण का इतना गजब का सौंदर्य का वर्णन इन्होंने किया है, वो विद्वान मानते हैं कि ये संभव कैसे हो सकता है कि जो आदमी जन्म से अंधा है वो इतना विस्तृत, इतना बढ़िया सौंदर्य का वर्णन, सजीव चित्रण कैसे कर सकता है, नाना प्रकार के रंगों का विविधता कैसे लिख सकता है। तो इसको आधार मान के विद्वान मानते नहीं है कि ये जन्मांध थे। जैसे श्याम सुंदर दास लिखते हैं कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रूप रंग आदि का जो वर्णन उन्होंने किया है कोई जन्मांध नहीं कर सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो पंक्तियां आ रहे हैं, कथन जो आ रहा है ना, ये यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2021 में अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो जानते होंगे कि इसी का भरमार था और इसी वजह से मेरिट भी कम गया था, ठीक ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, सूरदास के कुछ पदों में यह अवश्य मिलता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे, लेकिन उनके पदों को ही, उनके अक्षरार्थ को एकदम प्रधान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो अध्यात्म के भाव में भी कह सकते हैं। अपने आप को निर्लिप्त मान सकते हैं कि मैं जन्म से अंधा हूँ, प्रभु मुझे दर्शनार्थ करो, ये वगैरह वगैरह। और सूरदास किस कवि के काल के कवि थे? तो ये सब जानते हैं कि भक्ति काल के कवि थे सूरदास। और भक्ति काल में बहुत से विद्वान कवि आते हैं, जैसे चतुर्भुज आते हैं, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, तुलसीदास, नंददास, कृष्णदास, मीराबाई, रसखान, ध्रुव, चैतन्य महाप्रभु, कबीर दास, तुलसीदास, ये सभी आते हैं। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? इनमें से सूरदास को डॉक्टर दीन दयाल गुप्त मानते हैं कि इनकी 25 पुस्तकें हैं, या इनकी 25 पुस्तकों की सूचना इन्होंने दी है, जिसमें सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी और राधा रस केली, ये रचनाएं उनमें हैं। सूर सागर किस भाषा की कृति है? अगर तुलसी की बात करता तो तुलसी दोनों भाषाओं में रचे हैं, ब्रज और अवधि। लेकिन सूरदास की अगर बात करें तो इनका ब्रज पे आप हमेशा जाओगे, ठीक ना। तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमाणों के अभाव में सूर सागर को ब्रजभाषा की पहली रचना मानते हैं, क्योंकि इसके पहले इनको बढ़िया प्रमाण नहीं मिला है। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? देखिए फिर नहीं वाला शब्द आ गया, इससे बिल्कुल बचिएगा, अभी से आदत में डाल लीजिए। तो सूर की रचना इनमें से कौन नहीं है? सूर सागर, सूर
सारावली, साहित्य लहरी, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी इनकी रचना नहीं है, ये नंददास की रचना है। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट, अगर तुलसी की बात करें तो उनको जातीय कवि कहा जाता है। ठीक। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? दृष्टिकूट पद जो है किस काव्य संकलन में है? साहित्य लहरी में है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। जो सूरसागर रचना है भागवत की पद्धति पर 10 स्कंदों में लिखा गया है। ठीक है, 10 स्कंदों में लिखा गया। सूरदास किस रस का कोना कोना झाक आए थे? तो वात्सल्य रस का कोना कोना झाक आए थे, इसीलिए इनको श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तो यहाँ पर कोना कोना झाक आए थे, किस रस का? वात्सल्य रस का। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। यह अत्यंत कोमल शाश्वत भाव है। नंददास का पर्यायकोश ग्रंथ है, ये क्या है? यह अनेकार्थ मंजरी है, इनका एक पर्यायकोश ग्रंथ। अनेकार्थ मंजरी किसका है? नंददास की रचना है अनेकार्थ मंजरी। मंगलाचरण में शुद्धाद्वैत संबंधित दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है और मान मंजरी में भी अमरकोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं। चारों रचनाएं नंददास की हैं, लेकिन यहाँ पे पर्याय कोश का बात किया है तो वहाँ पे अनेकार्थ मंजरी हो जाएगा। विरह लीला, रूप मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रुक्मिणी मंगल, दान लीला, मान लीला, ये सारी रचनाएं जो हैं नंददास जी की ही हैं। ठीक है ना। और रास पंचाध्यायी के लेखक का नाम बताइए। रास पंचाध्यायी की बात करें तो नंददास की रचना ये भी है, तो विकल्प ए यहाँ पर सही होने वाला है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता बताइए कौन है? प्रेम निकेतन श्री अनहि, आई गोवर्धन धाम, लहयो शरण चित चाहि के, जुगल स्वरूप ललाम। ये रसखान की पंक्ति है। पंक्तियों को नहीं भूलिएगा अगर यूपी टीजीटी का एग्जाम देना हो तो। अब रसखान के बारे में देखिए, यहाँ पे रचनाएं उनकी प्रेम वाटिका, रस सुजान, नहीं, प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, ये तो हम लोग भी पढ़े हैं पहले, और अष्टयाम, दान लीला, इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने कृष्ण की सखा भाव की उपासना की, ये ध्यान रहे, कई बार पूछा गया है। ठीक है, सखा भाव की उपासना किसने की? तो रसखान ने की। इनका वृत्तांत 252 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। इनका जो रचना है, कुछ पद हैं, वो ये 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ वाले में मिलता है। इन्हें गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य माना जाता है। विट्ठलनाथ का शिष्य किसे माना जाता है? रसखान को। इनकी एक पंक्ति है, इनके बारे में एक पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वारिन। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों में कई बार ये पूछा जा चुका है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वारिन, किसका कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसके विषय में है? रसखान के विषय में। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? रसखान है। कवि नाम रसखान है। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम। इनकी रचनाओं की बात करें तो सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका। रसखान का वृत्तांत किस में मिलता है? 252 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। उससे यह ज्ञात होता है कि ये कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। इनकी प्रसिद्ध कृति जो है प्रेम वाटिका है। इसका रचना 1614 ईस्वी में हुआ।
ये गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्य थे। रसखान को सवैया छंद सिद्ध था, मतलब बहुत ख्याति प्राप्त थी। जिसने सरस सहज प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य के, मतलब ये जो है सवैये के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए। जितना इनका अकेले उतना शायद ही किसी का और कवि का हो। यहाँ पे लिखा है मीराबाई का मलार किसकी कृति है? तो मीराबाई की कृति गोस्वामी, रुकिए, मीराबाई का मलार किसकी कृति है? यह कृति जो है गोविंद स्वामी की है। किसकी कृति है? गोविंद स्वामी की कृति है। मीराबाई की कई रचनाएं हैं, जैसे नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद राग और सोरठा। इसके अतिरिक्त उन्होंने गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया है, जिसमें प्रमुख खंड हैं नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की पदावली में है, और मीराबाई मलार या मलार राग, गरबा गीत, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल और नरसिंह मेहता की हुंडी आदि। और यहाँ मीराबाई रविदास की शिष्या थी। रविदास जिनको रैदास के नाम से हम लोग जानते हैं। मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छतरी का निर्माण कराया। रविदास छतरी का निर्माण किसने कराया? मीराबाई ने। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। और रविदास का क्यों ही कराया? क्योंकि उनकी ये शिष्या थी। मीरा की उपासना माधुर्य भाव की है। इनकी उपासना कैसी है? माधुर्य भाव है, प्रेम का भाव है। अब बाकी रसखान का इसके पहले आया था तो उनका दास्य भाव था। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विभूषण से विभूषित किया गया है? जड़िया नंददास से विभूषित किया। सब कवि खड़िया, नंददास, जड़िया, ऐसे कहीं पंक्ति मिलता है। और इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो भागवत दशम स्कंद किसका? देखिए नंददास की प्रमुख रचनाओं रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत मंगलम, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, सुदामा चरित, भंवर गीत, ये सब हैं। अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का क्या है? पर्याय कोश है। एक बार और आया भी था। अनेकार्थ मंजरी क्या है? एक प्रकार का पर्याय कोश है। मान मंजरी में भी अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं। रूप मंजरी नंददास का लघु आख्यान काव्य है। लघु आख्यान काव्य। भंवर गीत का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण भक्ति की स्थापना करना था। किसका? भंवर गीत का। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृष्ण की रासलीला से। नंददास का भंवर गीत सूर्य के भ्रमर गीत के समरूप ही माना जाता है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर यह है कि जहाँ भ्रमर गीत में उद्धव नंद यशोदा के साथ गोपियों के कृष्ण विरह जनित संताप को शांत करने जाते हैं, वहीं नंददास के भंवर गीत में उद्धव के आने का प्रयोजन केवल गोपियों को समझाना है। तो एक देखिए भंवर गीत है और दूसरा भ्रमर गीत है। ठीक है, नंददास जो वाला है वो भंवर गीत है और जो यहाँ पर वाला जो है वो भ्रमर गीत। मीराबाई की रचना नहीं है, फिर नहीं आया यहाँ पर। कौन सा नहीं है? प्रेम वाटिका रसखान का है भाई। नरसिंह मेहता की हुंडी इन्हीं की रचना है। रुक्मिणी मंगल और नरसिंह का मायरा, सारी रचनाएं जो हैं मीराबाई की हैं। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? फिर नहीं आया। तो और सूरदास, कृष्णदास, रसखान, तुलसी राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो तुलसी हो जाएगा यहाँ पर। इनमें से पुष्टिमार्गी कवि कौन है? सूर हैं। पुष्टिमार्गी कवि कौन है? सूर हैं यहाँ पर।
अब यहाँ पर कुछ दिया है, उसको पढ़ सकते हैं हम लोग। वल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में जिस भक्ति को प्रतिष्ठित किया, वल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया, उसका दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैत दर्शन है। शुद्धाद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया, उसका आधार पुष्टि मार्ग कहलाया। भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है, यह पुष्टि है और इसी पुष्टि का पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति अवलंबित है। इन सभी को छोड़िए। और वल्लभाचार्य के अनुसार पुष्टि मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उन्होंने जीव को 4 भेद किए हैं। एक है प्रवाही पुष्टि भक्त, मर्यादा पुष्टि भक्त और पुष्ट भक्त, शुद्धा पुष्टि भक्त, जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर होकर मर्यादा अनुसार कर्म करते हैं। नीचे आइए। अष्टछाप कवियों में सूरदास भी शामिल थे, अतः वे पुष्टमार्गी कवि कहलाए। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये इनकी रचनाएं हैं। वल्लभाचार्य द्वारा रचित कुछ ग्रंथ है, जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अणुभाष्य है। इनके अन्य ग्रंथ भागवत की शोभोधिनी टीका, भगवत तत्व दीप निबंध, पूर्व मीमांसा, गायत्री भाष्य, विद्वन मंडन, पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, ये इनकी रचनाएं हैं वल्लभाचार्य की। भगवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। आचार्य वल्लभ ने इसी भाव के साथ अपना पुष्टि मार्ग चलाया। इनका मूल सूत्र उपनिषदों में पाया जाता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना साक्षात्कार कराता है। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य ने किया। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। और मेन चीज यहाँ पे है, वल्लभाचार्य के गुरु स्वामी विष्णु स्वामी थे। वल्लभाचार्य की रचनाओं की बात करें तो पूर्व मीमांसा, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अणुभाष्य, भगवत श्रीमद् भागवत का टीका, तत्व दीप निबंध, ये सभी चीजें हैं। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो विष्णु स्वामी ने की रुद्र संप्रदाय की स्थापना, जबकि वास्तव में रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी हैं, इन्होंने इसका प्रवर्तन किया। विष्णु स्वामी स्थापना की, लेकिन मेन प्रवर्तन किया वल्लभाचार्य ने, इसलिए रुद्र संप्रदाय का संस्थापक वल्लभाचार्य को ही माना जाता है। चलते हैं यहाँ पर। और कई चिंतन एवं काला धाराओं का योगदान मिलता है किसमें? कृष्ण भक्ति धारा में। कई चिंतन एवं काला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है, जैसे वल्लभाचार्य संप्रदाय का वल्लभाचार्य ने किया, निम्बार्क संप्रदाय का निम्बकाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय का हित हरिवंश, हरिदासी संप्रदाय का स्वामी हरिदास, सखी संप्रदाय जिसको कहा जाता है, गौड़ी संप्रदाय का चैतन्य महाप्रभु चैतन्य संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। तो पूछेगा सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हुए, इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश ने किया है। जो राधा वल्लभ हुए ना, देखिए राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया। हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। राधा को स्वतंत्र अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, जबकि वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, माधवाचार्य जो हैं दैत्य संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय के दैत्य संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य जी हैं।
सहचरी क्या प्रवर्तन किया उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सहचरी सुख रसिक दास एवं ही अनूप हित वृंदावन दास राधा वल्लभ संप्रदाय के ये लोग कवि हुए। सहचरी सुख ने रंगमाल रसिक दास ने, देखिए ये सहचरी सुख ने रंगमाल और रसिक दास ने चूड़ामणि ही, अनूप जी ने माधुर्य विलास, हित वृंदावन ने फुटकल कविताओं की रचना की। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, फिर आ गया नहीं है। तो यहाँ पर जो है बल्लभ श्री वल्लभ है, हरिदासी है, गौड़ी संप्रदाय है, तत्सुखी संप्रदाय नहीं है। ये मुसलमानों का वो रहा मजहब का। तत्सुखी मतलब उस पे मत जाइएगा, शब्द जो बोल दिए, बस जान लीजिए कि इस्लाम धर्म वालों का ये रहा क्या, तत्सुखी। महात्मा जीवाराम ने सखी भाव की भक्ति को और पल्लवित किया तथा तत्सुखी शाखा की स्थापना की। देखिए महात्मा जीवाराम ने किया, ठीक है, तो वहाँ इस्लाम वाला बात थोड़ा सा इग्नोर करिए। इस संप्रदाय के भक्त स्वयं स्त्री वेश धारण करके राम की उपासना करते हैं और सीता को सपत्नी मानते हैं। शेष संप्रदाय कृष्ण भक्ति संप्रदाय के हैं। ये राम संप्रदाय के हो गए तत्सुखी। और 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है, तो ये वल्लभ संप्रदाय से है 84 वैष्णव की वार्ता। और 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है, जबकि सखी संप्रदाय राधा कृष्ण की युगल उपासना, रामानुज संप्रदाय विशिष्ट द्वैतवाद के अंतर्गत और वैष्णव धर्म श्री संप्रदाय महालक्ष्मी की उपासना करते हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है, यहाँ पर देखिए फिर आ गया। अष्टछाप के कुल 8 कवि हुए, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास और वल्लभाचार्य, जो विठल नाथ के शिष्यों में थे। तो यहाँ पर कौन नहीं था, चतुर्भुज दास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे, ये अष्टछाप के कवि थे। लेकिन और अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है। अष्टयाम जो पुस्तक है किसकी दिनचर्या का वर्णन है, कृष्ण की दिनचर्या का इसमें वर्णन मिलता है। वही चीज़ें हैं, अष्टयाम किसकी रचना है, पहले एक बात तो ये हो गई, अष्टयाम किसकी रचना है, जीवाराम की। जीवाराम ने अपनी अष्टयाम रचना में सीताराम की अष्टयाम लीला का वर्णन किया है। कुछ ने अपनी रचनाओं में राम की लीला का वर्णन किया है। छित स्वामी किस धारा के कवि हैं, ये अष्टछाप धारा के कवि हैं। कौन, छित स्वामी। नच गच ये जो है अष्टछाप के कवि हैं, ठीक है, अष्टछाप के कवि हैं। अब देखिए इनकी रचना में पदों की संख्या जो है बताई गई है 84। छित स्वामी शीर्षक से उनके पदों का संकलन प्रकाशित होता है। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है, कृष्ण के साथ राधा की महानता जो है सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। विकल्प डी यहाँ पर सही है। अब देखिए निम्बार्क संप्रदाय जो है कृष्ण भक्ति से संबंध रखने वाला ब्रजमंडल का प्रमुख जो वैष्णव संप्रदाय है। और नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पे, निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन का चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन या चक्र का अवतार माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि अत्यंत सुंदर होने के कारण इनको शैशव काल में सुदर्शन कहते थे, बहुत अधिक सुंदर थे। कौन, निम्बकाचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए 5 ग्रंथों का प्रणयन किया, जिनमें वेदांत, परिजात, सौरव और सूत्र पद, स्वकल्पकाय वृत्ति, 10 श्लोकी और भक्ति सिद्धांत प्रतिपादित 10 श्लोकों की सुप्रसिद्ध रचना है। यह श्री कृष्ण स्तवराज
मंत्र रहस्य पोषणी और प्रसन्न कल्लवल्ली इनकी अन्य रचनाएं हैं। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद है। अष्टछाप के कवियों में किनमें पिता पुत्र का संबंध था? पिता पुत्र का संबंध किसमें था? कुंभनदास चतुर्भुजदास के पिता थे। विकल्प बी यहाँ पर सही है। अष्टछाप कवियों की स्थापना 1565 में हुई। गोसाई विठलनाथ ने किया, जो वल्लभाचार्य के क्या थे? पुत्र थे। अष्टछाप में 8 कवि हैं। 8 कवि नच्छे गच्छ हम बताए थे, बहुत बार बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे अष्टछाप के जो कवि हैं उनके बारे में थोड़ा जिक्र भी है। वल्लभाचार्य जो हुए, इनके शिष्यों की संख्या, ये वल्लभाचार्य अष्टछाप के कवि नहीं हैं। शिष्य कुंभनदास, सूरदास और कृष्णदास, परमानंददास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हुए। विठलनाथ के 4 शिष्य छित गोस्वामी, छित स्वामी, नंद स्वामी और चतुर्भुज। तो देखिए इसमें और इसमें 4 मिलाकर 8 हो गए। ये अष्टछाप के कवि हो गए। मुझसे बहुत बार पूछा है ये भाई, याद रखना इसको, ठीक ना। एक नंबर यहीं से आएगा, अब याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ा जाएगा। मिश्र बंधुओं ने नागरीदास को अष्टछाप का 9वां कवि माना है। किसको? नागरीदास को अष्टछाप का 9वां कवि माना है। कौन? मिश्र बंधुओं ने। इनकी रचना है मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद। अष्टछाप में सबसे ज्येष्ठ प्रथम कवि कुंभनदास और कनिष्ठ कवि, सबसे ज्येष्ठ कवि कौन थे? कुंभनदास, और सबसे छोटे नंददास थे। कुंभनदास तथा चतुर्भुजदास का निवास स्थान जमुनावती था। कुंभनदास तथा चतुर्भुजदास का निवास स्थान जमुनावती था। परमानंद का निवास स्थान सुरभि कुंड था। परमानंद का निवास स्थान सुरभि कुंड था। नंददास का निवास स्थान मानसी गंगा। नंददास का निवास स्थान कहाँ था? मानसी गंगा। परमानंद का सुरभि कुंड। गोविंददास का निवास स्थान कदम खंडी महावन था। और छित स्वामी का निवास स्थान छरी गोवर्धन पर्वत। और अष्टछाप के कवियों का वृत्तांत गोस्वामी गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। कुंभनदास और चतुर्भुजदास कृषक वर्ग के थे। किस वर्ग के? कृषक वर्ग के थे। कुंभनदास को महाप्रभु के मंदिर में कीर्तन गायन का दायित्व सौंपा गया था। किसको? कुंभनदास को गायन का दायित्व सौंपा गया था। छित स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। छित स्वामी क्या थे? बीरबल के पुरोहित थे। अष्टछाप कवियों में सूरदास के उपरांत वात्सल्य रस का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि परमानंद दास थे। सूरदास के उपरांत जो वात्सल्य रस, सूरदास को क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट। तो उनके बाद जो सर्वश्रेष्ठ चित्रण जिन्होंने किया वो थे परमानंद दास। निम्न में से अष्टछाप में शामिल कौन नहीं है? परमानंद, कृष्णदास, सुंदरदास और नंददास। सुंदरदास उसमें शामिल नहीं है। न छ ग छ, न च गच और उसके प क स य, पकसय नहीं, पकसक। सुंदरदास बहुत ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, सुसज्जित थे। जबकि परमानंद और कृष्णदास, नंददास, अष्टछाप, ये 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई। अष्टछाप के सबसे ज्येष्ठ कुंभनदास और सबसे छोटे नंददास थे। और अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? ये विठलनाथ के शिष्य थे नंददास। अब देखिए विठलनाथ के शिष्य थे। यह वियोगी हरि ने इनकी रचना राष्ट्रपंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। गीत गोविंद जो है कल्हड़ की रचना है, जो जिसमें कश्मीर का इतिहास है, JNK का इतिहास है और ये संस्कृत भाषा में है। तो इसको अगर राष्ट्राध्यायी जो है इसको हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा? तो वियोगी हरि ने कहा।
अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? नंददास की अगर बात करें हम तो ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ अष्टछाप के सबसे श्रेष्ठ और बड़े प्रथम कवियों में प्रथम कवि मान लीजिए इनको, या सबसे श्रेष्ठ बड़े कवि मान लीजिए। कौन थे? विट्ठलनाथ। और नंददास जो थे विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ के शिष्यों का जो 252 वैष्णव की वार्ता में शिष्यों का वृत्तांत मिलता है। और निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है। देखिए नहीं वाला चीज फिर आ गया। सूरदास, नंद, मलुक और चित्तस्वामी, तो मलुक दास नहीं है अष्टछाप कवियों में। अष्टछाप कवियों में ये नहीं है, बल्कि भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। कौन? मलुकदास। मलुकदास की कई रचनाएं जैसे रतन खान, भक्ति विवेक, ये रचनाएं हैं। इनका एक काव्य संग्रह है, काव्य है ध्रुव चरित। इनकी दोहों और चौपाइयों में ये रचनाएं काफ़ी हैं और भाषा जो है अवधी है। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम बताइए। अष्टछाप में जो 9 आते हैं, नहीं आते हैं, वो सुंदरदास हैं, पहले भी आ चुका है। सुंदरदास के बारे में आप जानते हैं, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। सूर कबीर तुलसी के तरह ही ये कवि हैं। इनकी कुल आध्यात्मिक 48 आध्यात्मिक अनुकृतियाँ मिलती हैं। और ये हिंदी पुराण, इन सब का मतलब हिंदी पुराण वेदांत का गहन अध्ययन ये किए थे। और ये भक्ति काल में सबसे सुसज्जित कवि थे। ठीक। और इनकी एक रचना है सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र। इनकी 2 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। ज्ञान समुद्र को सर्वकृष्टि या बहुत प्रसिद्धि मिली। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? देखिए वही बार बार आ रहा है और मैं यहाँ पर आपको बताया भी नहीं। चलिए बताते हैं। पक शक और नच गच्छ। यहाँ पर देखिए ये परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास, ठीक है, सूरदास, तो ये 4 हो गए। बाकी यहाँ पर आइए चित्तस्वामी आ गए एक, ठीक। न च से चतुर्भुज दास आ गए, न से नंददास आ गए, न च ग, और ग से कौन आ गया? गोविंद दास, ठीक ना। ये 8 हो गए। तो इसमें अब बताइए हरि व्यास देव जी कहाँ से आ जाएंगे अष्टछाप में? तो ये नहीं है। हरि व्यास देव जो है अष्टछाप के कवि नहीं है, ये निम्बार्क संप्रदाय के हैं। और इनके नाम से ये एक हरिदासी संप्रदाय का नाम भी पड़ा। इसके अंतर्गत इन्होंने जो निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत इन्होंने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन भी किया। और कविता में इन्होंने अपना नाम हरिप्रिया रखते हैं। हरि व्यास देव ने कई साक्तकों को वैष्णव बनाया, कई मतलब साधकों को। निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? फिर यहाँ पे आ गया कुंभन आ गए, स्वामी हरिदास जी नहीं हैं, तो विकल्प बी सही है यहाँ पर। इनके सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। देखिए स्वामी हरिदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है, हरिदासी संप्रदाय का नामकरण हुआ इनके नाम से। और सखी भाव प्रधान होने के कारण इसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। हरिदास जी ने ध्रुपद शैली में श्रृंगार भक्ति के गेय पदों की रचना की। इनमें 108 पद केलीमाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। जुगलमाल चरित्र ग्रंथ के लेखक कौन है? जुगलमाल चरित्र जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? कृष्णदास जी हैं, विकल्प बी यहाँ पर सही है। दास और नंददास के पश्चात कृष्णदास अष्टछाप कवियों में तीसरे स्थान पर आते हैं। वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग से दीक्षित किया था। और इनकी द्वारा रचित रचनाओं की बात करें, भ्रमण गीत, प्रेम तत्व, जुगलमाल चरित्र है। जुगलमाल चरित्र में राधा कृष्ण के प्रेम का बहुत ही बढ़िया वर्णन है, मिलता है। भ्रमण गीत प्रसंग का मूल स्रोत कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता का 10वां स्कंद है, विकल्प बी सही है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मान लीजिए आपको 80 प्रश्न आने वाले हैं हिंदी,
80 प्लस 10, 10 तो आएगा। सामान्य हिंदी मतलब व्याकरण वाकरण आएगा वहाँ पर, इसमें 80 में से 70 पूरा आपका हिंदी साहित्य से आएगा। 10 का क्वेश्चन जो है अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। नई शिक्षा नीति हो गया और जो भी है 70 नंबर आपसे यहाँ से आपको डायरेक्ट पूछेगा। अब 70 में से 50 प्रश्न तो ऐसे आएंगे जो इस बुक से आपको सीधा सीधा मिल जाएंगे। मतलब 50 क्वेश्चन आपको जनरली आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ मिल जाएगा आपको। मान लीजिए 50 नंबर यहीं से मिल जा रहा है, 2-4 नंबर आप इतने पढ़े होंगे, 2-4 नंबर और गेन कर सकते हैं, 2-4 नंबर 10 नंबर गेन कर सकते हैं। अगर 70 में से 60 नंबर भी लाते हैं तो बुरा नहीं। जिस मैं उस तरह बता रहा हूँ जिस तरह यूपी टीजीटी का पेपर हुआ था टॉप, नहीं तो आप इसमें 70 से 60 से प्लस भी नंबर, 60 65 से प्लस भी नंबर ला सकते हैं। और आसान आ गया तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम अच्छे लेवल के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मान लीजिए 50 प्रश्न तो यहाँ से आराम से आपको मिल जाएंगे जिस लेवल का ये किताब है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन मैक्सिमम पूछते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर भरमार है। ठीक है, तो आप इसको देखा करिए। तो 10वां स्कंद आप पढ़े भी होंगे पहले, सबको पता होगा जो पढ़े हैं, पहले पेपर दे चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 10वां स्कंद के ये अध्याय नंबर 46 और 47वां है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1583 में। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, मतलब सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। और इनकी सूर्य काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति था और भाव चित्रण में वात्सल्य को ये श्रेष्ठ मानते थे। सूर्य की भक्ति पद्धति पुष्ट मार्गीय थी और भागवत में गोपी उद्धवों से मिलने पर कृष्ण की स्वार्थ मैत्री पर थोड़ा अपेक्षा करती हैं और शीघ्र ही भ्रमर का प्रवेश हो जाता है। छोड़िए इसको। भंवर गीत में कुशल प्रश्न के पश्चात निर्गुण सगुण पर विवाद प्रारंभ हो जाता है और जो 22 छंद तक चलता है। भंवर गीत में कुशल प्रश्न के पश्चात निर्गुण सगुण का विवाद प्रारंभ हो जाता है जो 22 छंद तक चलता है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये कथन है, इम्पोर्टेंट कथन है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। आचार्य शुक्ल के अनुसार शुक्ल का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये, उनके परिप्रेक्ष्य में सूरदास के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार की भूमिका में उपर्युक्त कथन कहा है। वे आगे कहते हैं, गोपियों के प्रेम भाषा की गंभीरता आगे चलकर उद्धव का ज्ञान गर्व मिटाती हुई दिखती हैं। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है सूरदास के विषय में कुछ कहते हैं, जैसे यहाँ पर कहें, देखिए श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी की नहीं पहुँची, श्रृंगार और वात्सल्य में। तो इसीलिए श्रृंगार और वात्सल्य रस का इनको सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इस क्षेत्र का कोना कोना वो झांक आए हैं। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ठीक है ना, तो ये सूर्य के बारे में रहा। अब देखिए जिन चीज़ों का जिक्र सिलेबस में है उनसे आपको यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हिंदी साहित्य का बराबर क्यों नहीं हम चल रहे हैं, क्योंकि हिंदी जो एकलव्य विद्यालय का पीजीटी का पेपर है उसमें सिलेबस दिया है टीजीटी में और पीजीटी में, तो पीजीटी में जो सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन कुछ कवियों से आपको यहाँ पर निश्चित है देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसी के साथ ही भक्ति काल का ये वाला जो पार्ट है कृष्ण भक्ति शाखा वाला, ये समाप्त हुआ। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है ना। और अगले क्लास में हम लोग रीत काल पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का, जो EMRS PGT के लिए डेडिकेटेड होगा पूरा, और उसी के सिलेबस को लेकर हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर। बाकी विस्तृत अध्ययन UP TGT PGT NET JRF असिस्टेंट प्रोफेसर
जहाँ कहीं भी हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के लिए मैं विस्तृत अध्ययन एक किनारे से करवा रहा हूँ, वो अलग है और ये इसी के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन मैं बता दूं कि जो लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं इसको भी पढ़ें और उसको भी पढ़ें, बेहतर है। ये कहीं यूपीटी जीटी पीजीटी या नेट जेआरएफ से अलग नहीं है, ठीक है ना, बाहर नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में रीतकाल। और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।